अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय वीसी कार्यालय के बाहर तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की छात्र महासभा मौजूद है। बातचीत करेंगे और जानेंगे लगातार इन छात्रों का समूह जो है कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद नजर आया। तमाम जो छात्राएं हैं वो किस तरीके की परेशानी को लेकर यहाँ प्रदर्शन करने पर मजबूर है। क्या नाम है आपका? काजल। क्यों आई हुई यहाँ पर? सर हमें उसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है उसमें फेल कर दिया गया है। 2 बार एग्जाम दिया, दोनों में फेल कर दिया गया है। हमें ग्रेस दे के पास किया जाए। और पिछले साल भी इन लोगों ने बोला कि 2021 साल में ग्रेस देना बंद कर दिया, लेकिन 2023 में कुछ बच्चों को ग्रेस दिया है 5 नंबर का। कौन सी सब्जेक्ट में आप फेल हुई हैं और कौन सी क्लास की छात्रा हैं? सर बीए लास्ट ईयर 5th सेमेस्टर। तो एमए में एडमिशन हो गया था? नहीं सर, हमारे इन लोगों का हो गया एडमिशन। कुछ बच्चे जिनका एडमिशन हो गया है। अच्छा, फेल होने के बावजूद भी कुछ बच्चों का एडमिशन हो गया है? ले लिया है लोगों ने, उन लोगों को कॉलेज में एडमिशन। तो कितने ऐसे छात्र हैं जो फेल? 150 छात्राएं हैं जो फेल हो गई हैं। हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें ग्रेस दे के पास किया जाए। कितनी छात्रा हैं? 150 छात्रा हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारा को करिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें हमें फेल किया गया 2 बार। तो हमने बैक एग्जाम दिया, फिर भी उसमें भी दे दिया, फिर हमें प्लस ये भी दे दिया कि एमए में एडमिशन दे दिया हमें। इन लोगों को एमए में एडमिशन नहीं देना था जब हमारा रिजल्ट क्लियर नहीं है। तो इन लोगों की कमी है ये हमारी। कौन सी क्लास की छात्रा हैं? हम बीए 5th सेमेस्टर में सेमेस्टर है, बीए फाइनल की छात्रा हैं। और हम एमए कर रहे हैं, 1st सेमेस्टर है। हम राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आए हुए हैं इस समस्या को। जी ये बताइए, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बना, तमाम जो परेशानी थी, एक उम्मीद थी वो परेशानी दूर होगी। वीसी कार्यालय पर आप आई हुई हैं, क्या लग रहा है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनने के बाद परेशानी दूर हुई है? हमारी अभी तक तो दूर नहीं हुई है कोई भी, तभी तो हम आए दूर करवाने के लिए आए। दूर कर रही है हमारी। सामने मिल रहे हैं हम लोगों को 1 महीने से बीसी साहब नहीं मिल रहे हैं। चूतिया बना रखा है यहाँ पे। कहाँ गए वीसी साहब? पता नहीं कहाँ। ये बोलते हैं कॉलेज जाओ, कॉलेज पेपर कॉलेज वाले बनाते हैं, ये लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी बनाती है। अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, ये ताला लगा देते हैं जब आते हैं तब कॉलेज। कितनी छात्राएं आई हुई हैं आप यहाँ पर? 150 छात्राएं आई हुई है यहाँ पर। और 3 बार बच्चों ने पेपर दिए, 3 बार 4 बार। अब 3 बार देने से बच्चों का भविष्य भी तो बेकार होता है। अब मेरी 3 बार रख दी इंग्लिश में, वही अंक बार बार रख रहे हैं बेकार में। 24 है, 23 है, मतलब वही। बच्चा या तो पढ़ेगा तो 1 नंबर ऊपर जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो 1 अंक नीचे जाएगा। बस हमारा समाधान चाहिए हमें। हम यहाँ से नहीं जाने वाले, सब्जेक्ट में है हमारा। समाधान नहीं हुआ तो छात्राएं क्या करेंगी? क्योंकि तमाम जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमें ग्रेस, हमको ग्रेस की मांगे, हमें ग्रेस दीजिए बस। और कुछ नहीं चाहिए, हमें ग्रेस चाहिए। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? जब तक हमारा काम नहीं होगा हम जब तक चलाएंगे। जब तक हमारी 1 महीना तो हो गया, उससे ज्यादा भी हम करेंगे अगर आज नहीं हुआ। क्या पहले कभी आपने नहीं हम सूचना वगैरह दी? हाँ दी थी। 1 महीना हो गया हमको आए हुए। 1 महीना हो गया हमें आते आते। बीसी सर नहीं मिल रहे और हमें हमारी प्रिंसिपल यहाँ पे चाहिए मौजूद। आज प्रिंसिपल ने भी हमसे बहुत झूठ बोला है। क्या बोला था? ये बोला था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बीसी सर करेंगे। और स्कूल से फीस भी कम ले रही हैं ये मैम, कम दे रही हैं हमको और घुमा रही हैं बस। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ये बोल रही है बस। और आप प्रिंसिपल मैम को ही बुलाना है हमको आज यहाँ पे। कितनी छात्रा आई हुई हैं यहाँ पर? यहाँ तो कितने बजे आ गई थी? हम 10 बजे आ गए थे। गेट वगैरह भी बंद कर दिया? हाँ, यहाँ का बंद कर दिया था। ताला लगा दिया था हमको देख के। अच्छा, इन्होंने ताला लगा दिया? हाँ, इन्होंने ताला लगा दिया था। और अभी भी एक सर थे, वो बदतमीजी करके गए, धक्का मार के हमको गए हैं यहाँ से। खुशी तुम्हें बोला था? क्या बोला था? धक्का मार के गए थे, कहते थे कि हटो के मुझे बाहर जाना है। हम यहाँ के हम टीचर हैं, क्या कहते हैं उसके डीएस के बता रहे थे, हम डीएस के टीचर हैं, यहाँ के नहीं है हम। तो ये बोल के चले गए। वो बीसी है जो 1 महीने से नहीं मिल रहे हैं, क्या यहाँ नहीं है। हमेशा ये जब भी आते हैं गेट लगा देते, बोल देते बीसी है नहीं यहाँ पे। अजय यादव भी उस दिन बदतमीजी करके गए थे यहाँ पे। और प्रिंसिपल यहाँ पे आई नहीं रही है हमारे साथ। प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं दे रही है। TR डिग्री कॉलेज। यस जी बिल्कुल, तमाम जो छात्रा हैं वो TR धम समाज यानी कि TR डिग्री कॉलेज की छात्रा हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे क्या मामला है, किस तरह की मांग को लेकर आप यहाँ आए हुए हैं? आज हम ये जो मांगे हैं हमारी, इन छात्राओं से संबंधित हैं। इन सभी छात्राओं को बीए की लास्ट ईयर की ये छात्राएं हैं सभी, और इन सभी को बीए में पास कर दिया गया, फेल कर दिया गया पहले। नॉट क्वालिफाइड करने के बाद में जब इन्होंने बैक का पेपर दिया, एग्जाम दिया, उसके बाद में भी फिर इनको फेल किया गया। हालांकि मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ ये है आप सभी से और आप सभी के माध्यम से कि इन बच्चों को अगर फेल कर दिया गया तो इनको एमए में एडमिशन किस बिहाफ पे लिया गया?
और एमए में अगर इनका एडमिशन ले लिया गया, इनसे फीस ले ली गई और उसके बाद में भी अब इनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा। लास्ट ईयर भी जो बच्चे फेल हुए थे, उन बच्चों को फेल होने के बाद में उनको ग्रेस मार्क्स देकर उन सभी बच्चों को पास किया गया। यहाँ ये बच्चे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, कई लोगों से, कई संगठन के लोगों से, कईयों से मुलाकात कर रहे हैं, कोई इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। कल ये लोग आए, इनसे मुलाकात हुई, हम यहाँ वीसी ऑफिस आए, हमारे लिए ताला लगा दिया गया। आखिर ये चाहते क्या है यूनिवर्सिटी वाले? इन बच्चों के सभी बच्चों के भविष्य को बता रहा हूँ। क्या करने वाली है समाजवादी छात्र सभा अगर इन बच्चों का सही तरीके से निर्णय नहीं देगी तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और वीसी साहब जो मतलब कि जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ इसी तरीके से व्यवहार करेंगे। उन्होंने लॉक लगा दिया, हम सब बच्चों को देखकर हम भी बाहर से लॉक लगा सकते हैं और हम लगाएंगे अगर उनका यही व्यवहार रहा हमारे लिए। क्या लग रहा है तमाम छात्रा यहाँ बैठी हुई है हाँ। और धर्म समाज महाविद्यालय तमाम जो कॉलेज है, टीआर को तमाम जो महाविद्यालय के छात्र हैं लगातार यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। पहले अगर आगरा के विश्वविद्यालय की बात कही जाए तो तमाम लापरवाही के आरोप लगते थे, लेकिन अब यहाँ राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बन गया है। एक उम्मीद थी छात्रों को, क्या वो पूरी हो पाई? बिल्कुल उम्मीद पूरी नहीं हुई है। उसमें जैसे त्रुटियां निकलती थी रिजल्टों में, ऐसी ही त्रुटियां यहाँ भी निकल रही हैं। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनने से हम लोगों का कोई भी, हमारे छात्रों का, हमारे जिले के छात्रों का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अगला स्टेप क्या रहेगा छात्र सभा का? अगर ये हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और वीसी साहब का लगातार घेराव करेंगे। तब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग लगे रहेंगे और इनको हम एडमिशन दिला के ही रहना है, क्योंकि ये इनका बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अभी नए नए बच्चे हैं, हमारे देश का गौरव है, हमारे देश के गौरव को अंधकार में डाल रहे हैं ये लोग। कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये स्कूल की मिलीभगत है। अगर ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो ये कहाँ की बात है? अगर इनकी कॉपी दिखा दीजिए ना आप। अगर ये ऑप्शनल मेन सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, ऑप्शनल में फेल हो रहे हैं, तो इनकी कॉपी दिखा दीजिए, कॉपी चेक करा दीजिए। अगर कॉपी अगर इनकी सही है तो इनको पास कर दिया जाए, अगर इनकी कॉपी गलत है। क्या प्रदर्शन बड़ा होगा, सड़कों पे समाजवादी छात्र सभा उतरेगी और भाजपा सरकार तो चाहती नहीं है किसी तरीके से देश में एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई आगे बढ़े। वो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। ये भी आपको नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तमाम ये छात्र सभा के पदाधिकारी और ये वो छात्राएं जो लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना ही होगा इन छात्राओं की मांगों को आखिर कब तक पूरा किया जाएगा। फिलहाल समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों के द्वारा इन छात्राओं को न्याय न मिलने तक प्रदर्शन करने की बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।